प्रश्नावली 5.1 कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.1 ये है। प्रश्न है अपने सामने, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सारो अंतर ज्ञात कीजिए तथा उसके अगले 4 पद भी लिखिए। सबसे पहले यह है, यहाँ पर देखो प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम पद बताना है। उसके बाद सारो अंतर ज्ञात करना है और उसके बाद आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। जो दिए गए हैं उसके आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो ये 3 सवाल हैं। सबसे पहले प्रथम पद, ए, प्रथम पद एक लिखते हैं इसको। तो ये जो श्रेणी है इसमें ये जो शुरुआत का है ये प्रथम पद है। तो प्रथम पद ए बराबर 6 हो गया। उसके बाद सार्व अंतर को डी लिखा जाता है। डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद में से पहले पद को घटा दिया जाए, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाए। तो ये हो गया 9 माइनस 6 बराबर 3। ये आ गया सारो अंतर, डी का मान आ गया है 3। अब आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। प्रथम पद ज्ञात हो चुका है, सारो अंतर ज्ञात हो चुका है। अब मैं हमारे को इस समांतर श्रेणी के आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ तक आपने को दिया हुआ है 6, 9, 12 और 15। अब इसके आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ आगे का 15 प्लस सारो अंतर को जुड़ जाएगा 3, तो नेक्स्ट पद हो जाएगा 18। फिर 18 प्लस 3 21 और 21 प्लस 3 24 और 24 प्लस 3 27। तो इस प्रकार से ये आगे के 4 पद हैं इस श्रेणी के वो प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से श्रेणी हमारी इस तरह से बन जाएगी 6, 9, 12, 15। यहाँ तक के पद तो अपने को दिए हुए हैं और इसके आगे के पद हैं 4 पद 18, 21, 24, 27। ये 4 पद हैं अभी आगे के प्राप्त हो जाएंगे और इस प्रकार से ये आगे अनंत तक चलेगी। दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न को देखें तो यहाँ है ये प्रश्न संख्या 2, -7, -9, -11, -13 और ये इस तरह से चल रही है। समांतर श्रेणी दी हुई है अपने को। अब यहाँ प्रथम पद है, प्रथम पद ए बराबर -7। ये देखो प्रथम पद दिया हुआ है -7। अब आगे देखिए सारो अंतर है, सारो अंतर है डी बराबर A2 यानी दूसरा पद माइनस A1 यानी प्रथम पद, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है। तो यहाँ दूसरा पद देखिए माइनस के हैं 9 और इसमें से घटाया जाना है -7। देखिए ये माइनस के 9 है और उसमें से घटाना है -7। तो घटाने के लिए ये -1 और लगेगा। तो ये जब कोष्टक खुलेगा तो इस तरह से हो जाएगा -9 और माइनस माइनस दोनों माइनस ये
प्लस बन जाएगा 7। अब यहाँ चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस के नंबर बड़े हैं, तो शेष बचेगा माइनस के 2। दोनों संख्या विपरीत हैं, ऐसी स्थिति में माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 2। ये आ गया सारो अंतर, d बराबर -2। अब आगे के पद आपने को ज्ञात करना है। जैसे आगे का प्रथम पद ज्ञात करना है, मान लीजिए प्रथम पद, ठीक है ना। आगे का प्रथम पद, आगे का प्रथम पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ, तो देखो यहाँ -13 तक ये दिए हुए हैं, तो -13 और इसमें जो सारो अंतर है वो जुड़ जाएगा, तो +-2। तो देखिए यहाँ -13 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2। तो आगे का पद आ गया है -15। इसी प्रकार आगे का द्वितीय पद, तो देखिए -15 है, प्लस सारो अंतर इसमें जुड़ जाएगा -2। तो ये हो जाएगा -15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 बराबर -17। इसी प्रकार तृतीय पद, आगे का तृतीय पद -17 प्लस -2 बराबर -17 प्लस माइनस प्लस और माइनस हो रहा है, तो ये -2 हो जाएगा, तो -19। और चतुर्थ पद हो जाएगा चतुर्थ पद आगे का, तो -19 प्लस -2। सारो अंतर जोड़ते जाएंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होता जाएगा। तो ये हो जाएगा -19 प्लस -2 बराबर हो जाएगा -21। इस प्रकार हमारी श्रेणी है वो इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। समांतर श्रेणी वो इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। देखिए इसके कुछ पद तो पहले दिए हुए हैं, देखिए तो ये देखिए यहाँ कुछ पद पहले दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा -7 -9 -13 -11 -13, ये इतने पद दिए हुए हैं। और आगे के 4 पद अपने को प्राप्त हो चुके हैं। देखिए यहाँ ये -15 -17 -19 और -21, और इस तरह से ये आगे चलेगी। तो इस प्रकार से हम कोई श्रेणी दी हुई है तो उसका प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद ज्ञात करने के बाद द्वितीय पद में से प्रथम पद को जब घटाया जाएगा तो सारो अंतर प्राप्त हो जाएगा। सारो अंतर, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाने से सारो अंतर आ जाएगा। और जब सारो अंतर आ जाता है तो अगले पद ज्ञात करने के लिए जो पद अंतिम में दिया हुआ है उसके साथ एक के बाद एक सारो अंतर को बारी बारी से जोड़ते जाते हैं, तो आगे के नेक्स्ट पद हैं क्रम से प्राप्त होते जाएंगे। पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, और इसी प्रकार से और आगे के पद भी हम ज्ञात कर सकते हैं।